आइए। हेलो। सो आज के ध्यान के लिए आज ਅਸੀਂ जो परमेश्वर का वचन पढ़ना है प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। प्रकाश की पोथी उसका 14 अध्याय 13 वचन को पढ़ांगे। सो ध्यान दीजिए, जिनके पास मोबाइल फोन है वो अपने फोन को साइलेंट करें, वो बेल बंद कर दीजिए ताकि वचन के बीच में आपके फोन की आवाज ना आए। कृपा करके जिन्हों को मोबाइल फोन जिन्हों के चालू आ अपनी बेल में बंद करिए ताकि विच वचन दे विच कोई रुकावट ना आए। सो आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। अवश्य परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ांगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 13। प्रकाश की पोथी 14 अध्याय 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। एक कोई भाई इधर ही खड़ा है जो किसी जाता ना उनको बैठने के लिए बोले ताकि वचन में हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर जी, असि तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका सत्य वचन एक एक जन को समझने के लिए आप अनुग्रह दें। पिता जी, ये वचन एक एक को समझने वास्ते किसी कृपा दे। हे प्रभु, प्रभु जी, आपका वचन हमें शांति देता है। तुहाड़ा वचन सानू तसल्ली ते शांति देता है। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बाकी सारे समय को तुहाड़े हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु जी, हमारी विनती को ग्रहण करें। सारी बेनती को सुन लो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में जैसे मांगते हैं। एक बार फिर हिंदी में पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 14 का 13। हिंदी दे विच एक बार फिर तो पढ़िए प्रकाश की पोथी उसका 14 अध्याय 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना। ध्यान से सुन लीजिए और प्यार ना सुनिए जी। यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। फिर मैं स्वर्ग तो एक आवाज सुनी या शब्द सुनिया। पृथ्वी के शब्द तो सुनते ही रहते हैं। धरती दियां गल्लां या शब्द असीं सुनते रहने हैं। कितनी बार सुन सुन के हम डर जाते हैं। कितनी बार धरती दियां खबरां सुन के गल्लां सुन के डर जाते हैं असीं। लेकिन जब स्वर्ग का शब्द सुनते हैं पर जदों असीं स्वर्ग दी आवाज सुनते हैं फिर हम दलेर हो जाते हैं। फिर असीं दलेर हो जाते हैं। इधर में लिखा है, इधर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना। फिर मैं स्वर्ग तो एक आवाज सुनी। वो शब्द क्या था? वो आवाज की सी, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब अब से धन्य हैं। बस, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु विच होके मरते हैं ना, वह धन्य है। वो मुबारक है या धन है। सो दो प्रकार का मरना है। तो दो प्रकार का मरना है, प्रभु में होकर मरना प्रभु के विच होके मरना या प्रभु से बाहर मरना या फिर प्रभु तो बाहर मरना। रोज के रोज हम न्यूज सुनते हैं, रोज के रोज असी खबरां सुनते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं। आज भी मर गए होंगे, आज भी कितने लोग मर गए होंगे। लेकिन प्रभु में होकर नहीं मरे तो वो धन्य नहीं है। ते जेकर वो प्रभु के विच होके नहीं मरे तो वो मुबारक नहीं, वो धन नहीं है। लेकिन इधर में शब्द क्या है? इधर शब्द की लिखा गया है, वही धन्य है जो प्रभु में होकर मरते हैं। कोई लोग तान्या जो प्रभु विच होके मरदे हैं। प्रभु में होकर मरने का मतलब क्या है? प्रभु दे विच होके मरना अर्थ की है, इस पृथ्वी में, इस धरती उत्ते जितने भी मनुष्य आते हैं, जिन्ने भी मनुख आउंदे हन, जिन्होंने इस पृथ्वी में जन्म लिया है, जिन्ने लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया है, सबने एक दिन मरना है। सारिਆਂ ਨੂੰ एक दिन मरना पवेगा। कोई भी मरने के बिना नहीं है। मरण तो बिना कोई नहीं रह सकता। लेकिन मरना, प्रभु में मरना, दुनिया में मरना, प्रभु ने विच होके मरना और दुनिया संसारिक तौर पे मरना। इस पृथ्वी में रहते हुए इस धरती पे रहने समय अच्छा नौकरी मिल गया,
ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, अच्छा घर मिल गया, ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, अच्छी गाड़ी मिल गई, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, अच्छा खाना भोजन मिल रहा है, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर भी ਫਿਰ ਵੀ हमने प्रभु को नहीं जाना, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, तो मरने के बाद ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ जो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, लेकिन प्राण आत्मा तड़फने वाली आग में चला जाएगा। ਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੜਪਣ ਵਾਲੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। जब हम लूका सुसमाचार देखते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उसका 16 का 19 का पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 16 ਤੇ 19 ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उसमें लिखा हुआ है कि धनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਨ जो अच्छे कपड़े पहनता था, ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, अच्छा खाना खाता था, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, अच्छा घर होगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, कोई भी कमी नहीं थी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो भी उन्होंने प्रभु को नहीं जाना, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। प्रभु यीशु में होकर नहीं मरा, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, उन्होंने प्रभु यीशु को जाना ही नहीं, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन मरने के बाद ਪਰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ दफन तो किया गया, ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। प्राण आत्मा किधर तड़फ रहा है, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? तड़फने वाली आग में, ਤੋ ਤੜਪਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो है दुनिया में होकर मरना, ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। लेकिन प्रभु में मरना क्या है? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? जब सत्य वचन हमारे पास आया, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, हमें पता चला ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ प्रभु यीशु मसीह कौन है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। आज कल तो प्रभु यीशु मसीह को इतना गहराई से पेश नहीं किया जाता, ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। वो यही कहते हैं कि प्रभु यीशु आपको नौकरी देगा, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, आपको अच्छा घर देगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, आपका काम चल जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, आपका बेटा इतने में भाई देश चल जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। आप विश्वास करो, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, आंखें बंद करके गाड़ी देखो कौन सी चाहिए, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु मसीह को इतना सस्ता करके दे दिया है ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ताकि उनके फायदे की बातें बताई जाए और लालची लोग भीड़े लगे और लालच के लिए प्रभु के पीछे आए। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। लालच के कारण भीड़ आती है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, लोगों को भी मिलता है फायदा ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और प्रभु के दासों को भी पैसा होता है, फायदा होता है, पैसा आता है। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन प्रभु यीशु है कौन? ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ कि प्रभु यीशु मसीह है कौन? आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, पूरी मनुष्य जाति को बनाने वाला, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, सृष्टिकर्ता, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, वो कौन है? वो कौन है? ये बात लोगों को दिमाग में डालना है। तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ये सत्य वचन लोगों को समझ में आना है। ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਆ। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, माँ 2-3 बार कहती है तुम्हारा पापा आ गया है, ਮਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, फिर वो बड़ा कभी कभी भूलता नहीं है, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वह सबको पापा पापा नहीं बोलता। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। जिस पापा का ज्ञान माँ ने दिया, ਜਿਸ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, वो बड़ा होकर भी कभी भूलता नहीं। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका सृष्टिकर्ता का ज्ञान आपने दे दिया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और जो सृष्टिकर्ता है, ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, वो आपको कितना प्रेम करता है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो आप पूरे जगत के लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। मनुष्य के रूप में आया है, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। पूरे जगत को ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ शैतान से, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, पाप से, ਪਾਪ ਤੋਂ, मृत्यु से, ਮੌਤ ਤੋਂ, शराब से,
छुड़ाने के लिए आया है ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। और एक पापी मनुष्य को ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ पिता के साथ मिलाने आया है। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। इस पृथ्वी में ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ पाप से उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही राह है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम ये वचन बताएंगे, जब ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, भीड़ आगे आए ना आए, ਭੀੜਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ, जिनके अंदर सत्य वचन का बीज गया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, उनका उद्धार हो जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। वह वचन से जन्म लेंगे, ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, फिर वह अनंतकालीन बन जाएंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। उसको बोलते हैं प्रभु में मरना। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। मरने से पहले प्रभु अंदर आना। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। स्वयं इच्छा से प्रभु यीशु को, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ स्वयं इच्छा से ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ अपना प्रभु, अपना परमेश्वर ग्रहण करना है। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लेना है। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। सो प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। फिर बपतिस्मा लेना है। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु हृदय में आया। जब प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। फिर जब बपतिस्मा लिया, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, गलाती 3:27 में लिखा है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ਗਲਾਤੀ 3:27 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। तो अंदर भी मसीह, बाहर भी मसीह। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। प्रभु में आया है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। जीवन परिवर्तन हो गया है। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। प्रार्थना करता है, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, वचन पढ़ता है, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, वचन सीखता है, ਵਚਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, पवित्र जीवन बता रहा है। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। आखिरी सांस तक ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ प्रभु की स्तुति करता करता भाई मर गया, जब बहन मर गई, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਮਰ ਗਿਆ, उसको बोलते हैं प्रभु में मरना। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। संसार में मरना, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨਾ, वो मैंने आपको धनी के बारे में बताया। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। लेकिन प्रभु में मरने जो भी लिखा है, धन्य है वो। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ। लेकिन 2 साल प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। कन्वेंशन में गए थे, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, बपतिस्मा भी लिया था, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, फिर उल्टे काम करने शुरू कर दिए। ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। तो फिर ऐसे मर गया तो ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ फिर हम देरी से कैसे बोलेंगे प्रभु में मर गया। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। जो लास्ट तक प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, उसको बोलते हैं प्रभु में मरना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में मरने के लिए हमारे पास एक आशा है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। अभी हमारा भाई सनी ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਣੀ प्रभु में होकर प्रभु के पास गया है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। और हमारे पास एक बड़ी आशा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। पहला थस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੁਨੀ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। ਉਸ ਦੇ 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। पहला थस्सलुनीकियों ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੁਨੀ 4 अध्याय, 4 ਅਧਿਆਇ, उसका 13 और 14 वचन ਉਸ ਦਾ 13 और 14 वचन पढ़िएगा। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ध्यान से सुनिए। ध्यान ਨਾਲ सुनिए जी। पौलुस प्रेरित पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्र लिखता है। तो थस्सलुनी ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, उनको ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, उनको बोलता है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे भाइयों, हे ਭਰਾਓ, तुम इस बात से अनजान ना रहो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ। लेकिन आज वर्तमान काल में मैं भी बोलूंगा, भाइयों ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਰਾਓ और मेरी बहनों, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, आप इस बात से अज्ञानी ना रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਿਆਨੀ ਨਾ ਰਹੋ। कौन सी बात से? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? पढ़िएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। देखिए, ਦੇਖੋ ਜੀ, इधर में मसीह भाई बहनों के लिए मरना शब्द नहीं आया। ਇੱਧਰ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। प्रभु के दास दासियों के लिए सोने का शब्द आया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ आया। पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए सोने का शब्द आया है। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੌਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। मसीह में सोते हैं। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। हमारे भाई सो गया। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। मसीह में सो गया। ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। जो सोया है ਜੋ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, उनके लिए आशा है, ਉਹਦੇ वो ਲਈ उठेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਠੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मसीह में सो गया ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, तो उठेगा। ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ये है आशा। ਇਹ ਉਮੀਦ, ये आशा कैसे उत्पन्न होती है? ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जब हमारा प्रभु यीशु ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा था। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस समय की घटना है। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। मार्था और मरियम दो बहनें थी। ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। उनका भाई था लाजर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਰ। पहले लाजर बीमार हो गया। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। संदेश भेजा गया। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। प्रभु जी सेवा में लगे थे। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। फिर लाजर मर गया। ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। फिर दफनाई में भी प्रभु नहीं आ पाए। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਈ ਹੋਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। इधर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ। देखिए, आज के जमाने में प्रभु का दास सीरियस मरीज के पास नहीं आया। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, फिर दफनाई में भी नहीं आया। ਤੇ ਜੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, बाद में आया तो आप घर में घुसने नहीं देंगे। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ, बोलोगे तुम पहले कहाँ थे? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਣੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ वो ਸੀ, हमारा कौन सा चरवाहा है? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ हम और किसी ਜਾ के पास जाएंगे। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ लेकिन ਜਾਵਾਂਗੇ। मरियम और मार्था का देख लो, ਪਰ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, उन्होंने कितना धीरज धरा है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। लाजर मर गया है, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, दफन भी कर दिया है, ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 दिन बीत गए हैं। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। आप सोच लो 5वें दिन प्रभु आ रहे हैं। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ। वो साफ में लिखा 4 दिन हो गए। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। मर गया है, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, दफन भी कर दिया है। ਰੱਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो तो मर गया बोलते हैं, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ, लेकिन मैं बोलता हूँ सो गया था। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। मार्था जो कहती है, ਮਾਰਥਾ ਕਹਿੰਦੀ प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, यदि तू पास में होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। प्रभु कहते हैं तेरा भाई जी उठेगा। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। वो बात बोलती मुझे मालूम है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, जब 19 साल होगा ना, ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ तब मेरा भाई भी जी उठेगा। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉਠੇਗਾ। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ 25 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन।
प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे उत्ते विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, जेकर वो मर भी जाए, वो जी उठेगा। वो जी उठेगा। माता ने यही समझा था कि पुनरुत्थान में जी उठेगा। मार्था तो एहो सोचती ही कि जब आमद होगी कि वो जी उठेगा। मार्था इतनी गहराई नहीं जानती थी कि ये जो मेरे पास खड़ा है ये है कौन। मार्था को इतनी गहराई का नहीं सी पता कि मेरे को जो खड़ा है वो कौन है। बहुत बार हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, बहुत बार असी प्रभु के ऊपर विश्वास ते कर लेने हैं, प्रभु के काम भी हमने देखे हैं, परमेश्वर के काम भी असी देखे, लेकिन हमने इतनी गहराई में प्रभु को नहीं जानते हैं। पर कई बार असी बहुत ही गहराई या डूंघाई दे नाल परमेश्वर को नहीं जानते। मार्था सिर्फ यही बोल रही थी मार्था को सिर्फ इतना ही पता सी कि जब वो पुनरुत्थान होगा तब मेरा भाई जी उठेगा, कि जब आमद होगी तो तब मेरा भरा जी उठेगा। प्रभु यीशु कहते थे प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। जीवन अते पुनरुत्थान मैं ही हां। फिर भी इतना गहराई से नहीं समझ पाई, फिर भी उन्हीं डूंघाई दे नाल नहीं समझ पाई। लेकिन जब प्रभु कब्र में गया है, पर जब प्रभु कब्र दे विच गया, 4 दिन से मरा हुआ लाजर, जब वो प्रभु यीशु कब्र पे गया तो 4 दिन का मरिया लाजर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा है, ऊंची आवाज नाल क्या है, लाजर लाजर मैं हूँ, लाजर लाजर मैं हां। तो डिस्टर्ब करते हैं ना, भाइयों तो देख रहा है इसलिए ध्यान रखना है। चलिए, लाजर मर गया था। लाजर मर गया सी। अभी हम सब लोग लाजर की कब्र थोड़ा देखें ध्यान से। हुण असी लाजर की कब्र नूं ध्यान नाल देखीए। दिन 4 हो गए हैं, दिन 4 हो गए हैं, वो दफन किया हुआ है। वो दबिया हुआ है। सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्य के रूप में कब्र में खड़ा है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु कब्र के सामने खड़ा है। आकर एक शब्द कहा है, एक शब्द आके बोलिया, लाजर लाजर कब्र से बाहर आ जा। कब्र चो बाहर आ जा। उसी समय लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया है। उसे वक्त लाजर जेड़ा सी खपन समेत बाहर आ गया। तब मार्था मरियम और यहूदी हैरान हो गए, तब मार्था मरियम ते यहूदी हैरान हो गए, क्योंकि वो क्या समझते थे, क्योंकि वो की समझते सी जब पुनरुत्थान होगा तब भाई जी उठेगा। कि जब आमद होगी तब वो जी उठेगा। ये नहीं जानते थे कि ये वही कब्र में खड़ा है जिसने हजारों साल पहले मिट्टी को जीवित प्राणी बना दिया था। उन्होंने इतनी गहराई का नहीं सी पता कि हजारों साल पहला जिस परमेश्वर ने मिट्टी को मनुष्य बना देता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन पा देता सी। जब मिट्टी के पुतले में सांस फूका था तो वो जीवित प्राणी बन गया था। जब मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ फूक मारी सी ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ प्राणी बन गया सी। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वही सर्वशक्तिमान मनुष्य के रूप में कब्र में खड़ा है। ਉਹ ਹੀ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ कब्र के सामने खड़ा है। लाजर 4 दिन से मिट्टी के साथ मिट्टी मिली हुई है, तो लाजर भी 4 दिन हो गए मिट्टी ਦੇ ਨਾਲ मिट्टी होया है। लेकिन उसमें मिट्टी को बोला मिट्टी जीवती जड़ हो जा। ते उस वक्त तो मिट्टी नु क्या कि मिट्टी भी जिंदा होगी। लाजर लाजर कब्र से बाहर आ जा। कब्र को बाहर आ गया। लाजर कब्र से बाहर ते लाजर कब्र को बाहर आ गया, जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। लाजर को ही खाली एक शब्द बोला है, कोई एक ही शब्द बोलिया लाजर। लाजर कब्र से बाहर आ गया। लाजर कब्र से बाहर आ गया। अभी एक दिन आने वाला है, और एक दिन आने वाला है। पहला थस्सलुनीके 4 का 16 पढ़िएगा। पहला थस्सलुनीके 4 का 16 वचन पढ़िए। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु स्वर्ग तो उतरेगा, उस समय ललकार का शब्द होगा। उस समय ललकारा मारा जाएगा। वो शब्द क्या होगा? वो शब्द की होगा? प्रभु स्वर्ग से उतरते समय, प्रभु स्वर्ग तो उतरते समय, बादलों पर आते समय, बादलों पर आते समय
ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ एक आवाज देंगे, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ, मुझ पर विश्वास करने वाले सोए हुए संतों, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, वो खड़े हो जाओ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। तब जो मसीह में मोए हैं ਤਦ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਵੇਂ ਹਨ वो जी उठेंगे। ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारी आशा। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ। यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो प्रभु ने ये दे दिया, प्रभु ने ये दिया। संडे को हम दुआएं देते हैं। ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। लेकिन ये क्या गवाही है? ਪਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? प्रभु में जो मोए हैं ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਆ वो जी उठेंगे। ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ये है बड़ी आशा। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ। जो प्रभु में मरते हो मरते नहीं, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, सोते हैं। ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। इसलिए लिखा है, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तुम दूसरे लोगों की तरह ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ शोक नहीं करना। ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। दूसरे लोग क्या करते हैं ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ आपको मालूम नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। इतना रोते हैं, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਆ फिर उधर डॉक्टर लाना पड़ता है। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कितने लोगों को घबराहट होता है। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अब मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, देख रही है आपने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ किन्ने ਘਰਾਂ 'ਚ, कोई आशा नहीं है, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। लेकिन हमारे लिए क्या आशा? ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। क्या आशा है? ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? यीशु प्रभु से उतरते समय ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ जो मसीह में हुए हैं, ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ पहले वो जी उठेंगे। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। फिर क्या होगा? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? उस वक्त क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ये हमारी आशा। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ। इसलिए हम मरने से नहीं डरते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। पौलुस क्या कहता है? ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? हमारा शरीर जो एक तंबू के समान है, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ये गिर जाएगा तो ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ हमें एक नया शरीर मिलेगा। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। वो स्वर्ग शरीर है, स्वर्गीय ਉਹ शरीर। ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। वो कभी नाश होने वाला नहीं ਉਹ है। ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। नया शरीर। ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। वो उसको कपड़े की, खाने की, बीमारी की कोई चिंता नहीं होगी। ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ना ਹੋਵੇਗੀ। रूम की, ना गाड़ी की चिंता नहीं होगी। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। वो है स्वर्गीय शरीर। ਉਹ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ। वो ऐसा शरीर है, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ कुछ भी धूप, गर्मी, ठंडी, मृत्यु होगी ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ, ਠੰਡ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ये है हमारी आशा। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ। हालेलुया। हालेलुया। और एक और आशा है, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ जो मसीह में जिंदा है, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। तुरी की आवाज सुनते ही ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ये शरीर चेंज हो जाएगा। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। हम प्रभु के साथ हवा में उठाए जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। फिर प्रभु के साथ रहेंगे। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। वो भी पढ़ लीजिए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। जी। कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। जी। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इस वचनों से ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ एक दूसरे को शांति दो। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, आज ਅੱਜ इस घड़ी ਇਸ ਵਕਤ मुझे ਮੈਨੂੰ और आपको ਤੁਹਾਨੂੰ अपने जीवन की ओर ध्यान करना पड़ेगा। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। मैं मसीह में जीवन व्यतीत कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं तो आज के बाद
आज नहीं आज के बाद नहीं तो फिर आज के बाद अपनी भूलों गलतियों को छोड़ते हुए, अपनी आप भुला के गलतियां ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ हुए, सच्चा पश्चाताप करते हुए, सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु के नाम जान लिए तैयार हो जाइए। चिंता न करें, चिंता ना करो, हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। साडा प्रभु जल्दी ही आने वाला है। इस धरती की मेरी यात्रा रोज दुख मुसीबत है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग से आने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। ओ मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। आमीन। अभी जिन्होंने चेहरा देखना है वो इधर ही देख लेंगे, फिर कब्र में जाके थोड़ा समय नहीं होगा। चल चल बेटा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ प्रार्थना के बाद जिन्हें भी भैन भरा होंगे इधर ही ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ देख लेंगे। प्रार्थना करेंगे, मैं बेनती करेंगे प्रभु का। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। माइक प्रभु का धन्यवाद है। सबको जय मसीह जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि मुझे प्रभु ने भी ऐसा बेटा दिया जो प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास में अंत तक खड़ा रहा और अच्छी अपने विश्वास की कुश्ती को दौड़ को पूरा किया। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि मुझे बहुत गौरव है इस बात के लिए। मेरे परमेश्वर ने जो भी मुझे संतान दी, मैंने तुम्हें नहीं मैं जानती हूँ कि परमेश्वर को तुम्हें यही कहती थी कि भगवान को मुझे अगर बेटा देना है तो तेरे ही काम आए। मुझे तुम्हें कुछ नहीं मालूम था कि यीशु कौन है कौन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी दिल की बात को सुनकर, क्योंकि वो जानता है, सब सर्वज्ञानी है, तो उसने मतलब ये मेरे को बेटा दिया और प्रभु में आया बहुत जल्दी। प्रभु के दास के द्वारा उन्होंने वचन सीखा, हम सब भी घर आए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इसने अपनी दौड़ को पूरा किया। और मैं विनती करूँगी कि जितने हम प्रभु को पहचानते हैं, जानते हैं, और मैं सबसे ये विनती करूँगी कि हम सब ने भी एक अच्छा योद्धा की तरह हमने भी एक दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। झंडे को लेकर प्रभु में जाना है, क्योंकि हमें एक आशा दी गई है कि हम उसमें जाकर आराम करेंगे और प्रभु के मुख को हमेशा के लिए उसके साथ बैठकर देखेंगे, उसको उसके राज्य में हम राज्य करेंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी मैं विश्वास करती हूँ कि दौड़ को पूरा करेंगे। जय
अपना दम लाइए परमेश्वर की स्तुति के लिए। हालेलुया। मैं विनती करांगा परमेश्वर के दास पास्टर कुलबीर जी भी सारे विच ने, वो भी प्रभु के दास के बारे कुछ दसेंगे। प्रभु ने हम सबको मसीह की शारीरिक तौर पर बिछड़ने का दुख तो है, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा सीखा हुआ वचन जब ये छोटा सा था तो कोई सेवक आता था तो उसके पीछे भागता था, ये बोलता था कि मैं उसके साथ ही जाना। एक बार की बात है, चीका में पास्टर जी आए थे, तो वो पास्टर जी जब मीटिंग करके जाने लगे तो बड़ी मुश्किल से इसको रोका। ये दौड़ के आगे चला गया कि मुझे तो पास्टर जी के साथ ही जाना है। और उसके बाद थोड़ा समय हमारे साथ संगति किया पेवा में, हरियाणा में, और उसके बाद ये प्रभु के दास कैप्टन एम सैमुअल के पास सेवा के लिए आ गए। और मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये है कि इन्होंने अपने जीवन के द्वारा जो नमूना दिया है वो आज पेवा कलीसिया के लिए आदर्श है, पेवा कलीसिया के लिए एक अच्छा नमूना है कि हमारे बीच में से निकलकर एक बेटा जिसने परमेश्वर की मर्जी को आखिरी सांस तक पूरा किया। और मेरा इसके साथ बहुत अच्छा मेलजोल रहा है। और पिछले दिनों में इधर सेमिनार था, मैं उसमें आया था और एक नाइट मैन के पास स्टे करके गया था। और इनके द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा मुझे बहुत प्रेम दिया गया, आदर दिया गया। और फोन पर भी जब बात होती थी हमारे बीच में बहुत मेल था, बहुत प्रेम था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अंतिम सांस तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है। लेकिन शारीरिक तौर पर थोड़ा सा दुख होता है। ये जो दुख है ये पल भर का हल्का क्लेश है, पल भर का हल्का सा दुख है, ये हमारे लिए अनंत महिमा प्रकट करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और खास करके अजीज हमारे आंटी जी के लिए और बहनों के लिए और उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए मेरी प्रार्थना है कि उनको परमेश्वर बड़ी दलेरी दे और बड़ी तसल्ली दे। और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उन सबको भी उद्धार मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आगे बढ़ते जाए। एक और बेनती में सुनना, रास्ता दे दो कि ਇਹ ਦਫਨਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜੋ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਵੈਸੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ। इधर जगह छो, जगह छो, राह दे दो, राह दे दो। तेरी जयकार रही यीशु गड़े है, नाश करने वाला हट गया। तेरी जयकार रही यीशु का भक्तों का
लौट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नया गीत है। महिमा का राजा, सेनों का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनों का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। समुंदर में सगी सेना चारों घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे दयाने के सामने। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे में ये नया गीत। सेनों का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। सिहोनों जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करे, सामर्थ्य प्रभु तेरे साथ। सिहोनों जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थ्य प्रभु तेरे साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आज में तुझे आस न लगेगी, बाढ़ न डूबाएगी। आपके बीच में साथ है यीशु, दिल पर भी चला है वो। आज में तुझे आस न लगेगी, बाढ़ न डूबाएगी। आपके बीच में साथ है यीशु, दिल पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे में ये नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। अंधेरी घाटी में सबके सामने रोशनी वो देता तुझे। उसके सामने और लाठी तसल्ली देते तुझे।
खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में दिन नया गीत है। महिमा का राजा सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में ये नया गीत है। महिमा का राजा सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। हे अधोलो, हे मृत्यु, तेरी जयकार रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलो, हे मृत्यु, तेरी जयकार रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में दिन नया गीत है। महिमा का राजा सेनों का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना। हमारे प्रेम करने वाले पिता, यहाँ तक आपने अगुवाई किया प्रभु, आपके दास को आपने बुला लिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके दास आपके पास पहुँच गए। जो शरीर रह गया प्रभु जी मिट्टी में डालने जा रहे हैं प्रभु, सब बातों में आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये ठीक है। पूरा होगा वादा यीशु का, पूरा होगा आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। रुक जा हमारे ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पहुँचेगा, दुख के ये आंसू यीशु पहुँचेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। सत्य और जीवन मार्ग वही है, सत्य और जीवन मार्ग वही है। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाए
पूरा होगा, अनंत जीवन हमको देगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जाना है जिते भुख ते प्यास होनी नहीं, उस देश राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं, उस देश राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापी उस देश विच कोई ना जावेगा, उते कोई ना जावेगा, धर्मी सदा लई उते सुख पावेगा, उते सुख पावेगा, धर्मी सदा लई उते सुख पावेगा, उते सुख पावेगा। उते मौत ते बीमारी दा कोई नाम नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं, उते मौत ते बीमारी दा कोई नाम नहीं, कदे भी गरीबी होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं, उस देश दा राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं, उस देश दा राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दी नदी उस देश वगदी, उस देश वगदी, जीवन दी ज्योति उथे सदा जगदी, उथे सदा जगदी, जीवन दी ज्योति उथे सदा जगदी, उथे सदा जगदी। उस नगरी दा सूरज यीशु, रात उथे कदे होनी नहीं, उस नगरी दा सूरज यीशु, रात उथे कदे होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं, उस देश दा राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं, उस देश दा राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदे रोनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हीरे ते जवारा दे ओ नाल बणीए, ओ नाल बणीए, प्रभु यीशु ते ओदी नीव धरीए, ओदी नीव धरीए। हीरे ते जवारा दे ओ नाल बणीए, ओ नाल बणीए, प्रभु यीशु ते ओदी नीव धरीए, ओदी नीव धरीए। उस नगरी दा चाम खाली सोने दा, मिट्टी उथे कदे होनी नहीं, उस नगरी दा चाम खाली सोने दा, मिट्टी उथे कदे होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है
जिथे भुख ते प्यास होड़ी नहीं। इस देश का राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदर होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु, ओ तेरू कोई कदर होनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जवारा देओ नाल बणीए। और सब तो पहले सानू माण आ कि साडा रिश्तेदार सी, सानू गर्व है ऐसा योद्धा ऐसा सिपाही साडे रिश्तेदारी दे विच होया, साडा जवाई सी ये। और मैं इनू मौत नाल लड़दे नू वेखिया। 3 दिन तो लगातार घुटने ते बैठ के सानू नहीं पता की करदा सी। असी सोचते हैं शायद साह नहीं आउंदा, पर साह नहीं आउंदा। हौली हौली वो प्रभु के करीब जा रहा सी, हौली हौली प्रभु के नेड़े जा रहा सी, हौली हौली महिमा दे विच प्रवेश कर रहा सी। और ये चीज़ां इन्हें पहला वेखियां ने। अपनी सिस्टर नूं इस तरह महिमा दे विच प्रवेश करते वेखिया। कैप्टन एम सैमुअल जी नूं इन्होंने अपने अखी महिमा च प्रवेश करते वेखिया। सेम उन्हां दे नक्शे कदमां ते गया इंसान। शरीरक लोग इस चीज़ नहीं समझणगे, संसारिक लोग इस चीज़ नहीं समझणगे, पर जिहड़े आत्मिक समझते ने एक किड्डा वड्डा नाम खट के गया। क्योंकि परमेश्वर के नजरां दे विच परमेश्वर के दासां दी जिहड़ी मौत हुंदी है ना, तुसीं जाणदे की हुंदी बोलो? ये अनमोल मौत मर के गया। कोई बेफायदा या बेफजूल मौत नहीं मर के गया है। दुनिया दे लई सोचदे होणगे शायद इन्हें जिद कीती, दवाई नहीं खाधी, जो भी कीता, पर जो इन्हें कीता आ वो बहुत घट लोग करते। जो ये कर गया किसी च हिम्मत नहीं है। ये चाहता तो अपने बच्चों का सोच सकता सी, ये चाहता अपने परिवार का सोच सकता सी, पर जो परमेश्वर नूं प्यार करते हैं और किसी नूं प्यार नहीं करते। सिर्फ इन्हें परमेश्वर नूं प्यार किया और परमेश्वर के प्यार दे करके अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने किसी चीज की परवाह नहीं की। इनू कहते हैं सच्चे विश्वास के योद्धे। हालेलुया। ये विश्वास के योद्धे नू आखिरी सलूट है साडी। ऐसे योद्धे होर भी खड़े होण साडे, ऐसे योद्धे होर भी बनन साडे विच, जो परमेश्वर के नाम का झंडा बुलंद करन। आज इस मिट्टी च नू दफन कर रहे हैं असीं। पता नहीं बाकी इत्थे कबरां खुलणियां जने खलणियां, पर अज असीं दावे ना कहने आ साडी भी कबर खुलेगी। इस परमेश्वर दे दास दी कबर खुलेगी, दुनिया वेखेगी। हालेलुया हालेलुया। और मैनू माण है मेरा रिश्तेदार सी, साडे परिवार नूं इह गर्व आ, इह साडा रिश्तेदार सी और ऐसी मौत मरिया आ कि शहीद होया प्रभु दे विच। ऐसी शहादत नूं मैं सल्यूट करदा। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु इहदे बच्चियां दा, इहदे परिवार दा मैनू परवरिश करन और उन्हां दी सारा कुछ प्रतिपाल करन दे विच परमेश्वर बल देवे। हालेलुया हालेलुया। बाकी होर भी जेकर कोई 2 शब्द इहदे बारे को कहना चाहता है, तुसीं जरूर कह सकते हो। हालेलुया हालेलुया कहते हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले। हालेलुया हालेलुया कहते हैं, हालेलुया हालेलुया कहते हैं, उड़ जाने वाले हैं। प्रभु के दास भी बोलना चाहूँ क्योंकि बड़ा समय तुहाडे नाल इन्हां गुजारिया है, तुसीं जरूर कुछ करो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज हमारे भाई के लिए। ये हमारे साथ दोस्त की तरह रहे, लेकिन मैं इनको दोस्त नहीं, इनको भाई कहता था। और मैं पोंडी भैया, सनी भैया, ज़्यादातर हम लोग साथ में थे और हमारे साथ और भी बाकी टीम के भाई लोग थे। तो टीम में रहते समय हम लोग लगभग 2005 या 2006 में एक साथ आए थे। उसके बाद प्रभु के दास की जो सेवकाई थी
उनका आखिरी समय था। आखिरी समय में उनकी सेवकाई बहुत ज़ोरों से चलती थी। उस समय के दौरान हम लोगों ने जब प्रभु के दास के साथ काम करते थे, इनकी मेहनत को देखा कि किस रीति से उनके बारे में प्रभु के दास जब ये आए थे सेवकाई में, प्रभु ने बोला था सनी भाई, प्रभु के दास ने बोला था सनी भाई, प्रभु तेरे को एक बड़ी सेवकाई के लिए लेकर आया है। तो वो सेवकाई इन्होंने जब पूरी की, हम लोगों ने उस समय को देखा है। ना हम रात को देखते थे, रात क्या है दिन क्या है वो कोई भी ना देखते हुए प्रभु में जो इन्होंने मेहनत की है, जो प्रभु के दास के साथ रहकर जो इन्होंने सेवा की है, वो सेवा को कभी बुलाया नहीं जा सकता है। भले ही प्रभु के दास के जाने के बाद उन्होंने अपनी दौड़ जो है अपने फील्ड में पूरी की है, लेकिन उस सेवकाई को जो प्रभु के दास के साथ रहकर इन्होंने की है उसको बुलाया नहीं जा सकता है। वो सेवकाई आज भी हमारे लिए गवाही के तौर पर है। इनके द्वारा वो तैयार किया गया प्रभु के दास का जो मैसेज है आज दुनिया भर में जा रहा है, आज दुनिया भर में उस प्रचार को सुन रहे हैं। तो उस बात को हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने इनसे वो सेवकाई ली, उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और लास्ट में इन्होंने ये जो गवाही दी है, जो बिना ईश्वरीय चंगाई के साथ में रहते हुए, बिना दवाई खाते, बिना इलाज करवाते हुए जो गवाही दी है, वो गवाही को हम बुला नहीं सकते हैं। हम लोग कल इनके साथ ही थे, मैं और पोंडी भी जब आए तो इन्होंने हमारे हाथों में ही प्रभु के पास चले गए। लेकिन उस समय का पल हम जो देखे हैं, इनका जो कष्ट हम लोगों ने देखा है, उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सबको जन सीखी कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे हो जाओ, बिला है ना दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। साथी संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना बढ़ने पाए। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना बढ़ने पाए। दुल्हा यीशु स्वयं
पर यहाँ समझना हम सब मुसाफिर हैं। हालेलुया एक योद्धे दी अंतिम विदाई ਇਹ ਸਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੈਲੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। जवान लोग जवान मुंडे जान ध्यान ध्यान उधर से ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਬਾਜੀ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਓ चल चल ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆ ਚਾਦਰ ਨਾ बोलो पत्ते बाल ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਓ। बुद्ध नाम में प्यारे खुदावंद एक अच्छी गवाही के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस जगह में आए हुए तमाम अजीज़ों को प्यारे प्रभु इनके जीवन के द्वारा प्यारे प्रभु जो गवाही इन्होंने दी है अपने जीवन में प्यारे प्रभु जी आखिरी सांस तक प्रभु तेरी वफादारी करते हुए और दुख उठाते हुए तेरी महिमा करने के लिए कृपा दे। सबको नाम बनाम प्रभु जी बड़ी दलेरी का आत्मा यीशु के नाम से आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ाई। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਤਦ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜਿੰਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਨੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਨੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਪਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਸਾਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ